खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है दुआ, प्रेयर। बड़ा ही अहम टॉपिक। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर अजमल जॉन साहब, जो कि रेमा चर्च शादरा में बतौर पासबान अपनी खदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह रेमा बाइबल कॉलेज में बतौर टीचर वो अपनी खदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और रेमा असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान में एज़ जनरल सेक्रेटरी भी वो अपनी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादिम के साथ सवालात के सिलसिले को शुरू करें और दुआ के ताल्लुक़ से इनके वसीला से सीखें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी खुदा के खादिम से, पास्टर अजमल साहब, आप इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज, हमारे दिल नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि एक बार फिर तूने मुमकिन किया कि तेरे खादिम के साथ और फेथ चैनल के साथ मिलकर हम ज़िंदगी की बातों को शेयर कर सकें। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद, जितनी भी आज खुदावंद हम कलाम की बातों को शेयर करते हैं वो नाज़रीन के लिए बायस से बरकत बने। खुदावंद, ना सिर्फ़ उनके लिए, हमारे लिए बरकत का बायस ठहरे और जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स को मिले। कादर मुतलक खुदा, हमें तौफीक बख्शना कि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को ईमानदारी से तेरे लोगों तक पहुँचाएँ और जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स को मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक प्रेयर, दुआ, बड़ा ही अहम टॉपिक है ईमानदारों के लिए और हम इस पर सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे। पादरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुआ क्या है? व्हाट इज़ प्रेयर? दुआ के ताल्लुक़ से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको अगर हम सीरीज़ में करना चाहें तो कर सकते हैं जी। और आज हम इसके ताल्लुक़ से जब सीख रहे हैं तो सबसे पहले मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में 650 बार दुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और दुआ जो है वो असल में खुदा से गुफ्तगू करना है, बातचीत करना है। When you are pray, you just conversation with the Lord. आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। ये कोई रटी रटाई चीज़ नहीं है जिसको हम एक रटा लगा लें और ये दुआ मांगना है, ऐसा नहीं है। दुआ जो है वो असल में गुफ्तगू है, खुदा से बातचीत है, ये बाहमी खुदावंद के साथ कम्युनिकेशन है। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। सो जॉन विज़ली इसके बारे में कहते हैं, गॉड डज नथिंग बट आंसर टू प्रेयर। वो कहते हैं कि खुदा कुछ नहीं करता सिवाय इसके कि वो दुआ का जवाब दे। जी। और पैदाइश की किताब उसके चौथे बाब की 26वीं आयत की तरफ हम बढ़ेंगे। आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखें कि किस तरह से पहली मर्तबा दुआ का जो लफ्ज़ है वो बाइबल मुक़द्दस में आया है। जी। सो पैदाइश की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, और सेत के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनवास रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। ये पहला हमें रेफरेंस बाइबल मुक़द्दस में मिलता है जब दुआ के ताल्लुक़ से बातचीत हो रही है। दुआ का लफ्ज़ बेसिकली पैदाइश की किताब जो कि इब्तदा की
کتاب ہے، شروعات کی کتاب ہے، جس میں ہر چیز کی ابتدا کے بارے میں بتایا گیا، کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا۔ یہاں سے ہمیں دعا کے تعلق سے تعلیم ملتی ہے، اور اصل میں جو دعا ہے وہ خدا کا انتظار کرنا ہے۔ سم ٹائم لوگ اس بات پر فوکس نہیں کرتے، اور ڈیلی پریئر میں جب بھی ہم مارننگ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہم دعا میں بیٹھتے ہیں اور خدا کو ساری لسٹ بتا کے کہ مجھے یہ چاہیے، آج یہ میرے کام ہے، یہ مجھے ضرورت ہے، مانگتے ہیں اور دعا کلوز کر دیتے ہیں۔ دعا جو ہے وہ شکر گزاری کرنا ہے رات بھر کی اور نعمتوں کی جو خدا نے آپ کو عنایت کی ہیں، وہ ان ساری باتوں کی شکر گزاری بھی دعا ہے۔ جی، صرف مانگنا دعا نہیں ہے، خدا کی سننا بھی دعا ہے۔ سم ٹائم ہم بولتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم سنتے نہیں ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ دو لوگ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، میں اور آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، میں بولتا جا رہا ہوں، آپ کے بولنے کی باری آئی ہے، میں نے کہا آمین، آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملا اور باقی ساری دعا کلوز کر دی۔ لیکن میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں دعا میں کچھ وقت خاموشی میں بھی اسپینڈ کرنا چاہیے، گزارنا چاہیے، جس میں ہم خدا کی سنیں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ جب ہم حساس ہو جائیں گے، جب ہم تھوڑا وقت خاموشی میں گزاریں گے، تو یقیناً خدا بات کرے گا، خدا زندگیوں میں اپنے مکاشفات کو کھولے گا اور زندگیاں تبدیل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کی آواز کے لیے سینسٹیو ہونا ہے کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے۔ سم ٹائم ہمارے جو خیالات ہیں، ہماری جو باتیں ہیں، وہ اتنا ان کا شور ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہماری وہ ضرورتیں ہمارے اوپر ہیوی ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ ہمیں انڈر پریشر کیا ہوتا ہے، جس کی بدولت ہم کبھی بھی خدا کی اس دھیمی سی آواز کو نہیں سن پاتے۔ تو بیسیکلی کلام مقدس اس کے بارے میں سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہے۔ سیمول نے خدا کی آواز سنی ہے، ایلی کاہن سے وہ بار بار جا کے پوچھ رہا ہے کہ تو نے مجھے بلایا، تو وہ ہر بار کہہ رہا ہے کہ نہیں، لیکن اب اگر تمہیں وہ آواز دوبارہ آئے تو تم نے کہنا ہے بتا میں حاضر ہوں۔ دعا جو ہے وہ خدا کا شکر کرنا ہے، حمد کی قربانی چڑھانا ہے، گناہوں کی معافی مانگنا ہے، دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے۔ صرف خود غرضی والا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں یا میری جو ضرورتیں ہیں۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں بیان کرتی ہے، تیموتھیوس کے خط میں 2 باب کی پہلی آیت ہمیں اس بارے میں سکھاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ دعا ہے۔ ہمیں پریئر جو ہے یہ ایک آپشن نہیں ہے۔ Prayer is not an option for mankind, but it is a necessary. یہ ضرورت ہے، یہ آپشن نہیں ہے کہ دعا کر لی ٹھیک ہے، نہیں کی کوئی بات نہیں ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 42ویں آیت میں کہ وہ دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابتدائی کلیسیا یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو ابتدائی کلیسیا دعا کی اہمیت کو جانتی تھی، اس لیے وہ دعا میں مشغول رہے، وہ رفاقت رکھنے میں، روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ میں اسے اس طرح سے کنکلیوڈ کروں گا کہ دعا جو ہے وہ ایماندار کی سانس ہے۔ اگر وہ سانس بند ہو جائے، دعا بند ہو جائے، آپ کی سانس بند ہو جائے تو آپ مر سکتے ہیں۔ ایک ایماندار جب سانس لینا بند کر دیتا ہے، دعا کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے روحانی طور پر، اور وہ گناہ میں چلا جاتا ہے، بیک سلائڈر ہو جاتا ہے، خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گناہ اس پر غالب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دعا ہے۔
थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ा ही खूबसूरत और मुफस्सल जवाब। मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन आपने इसके वसीला से बरकत पाई है और खुदा के खादिम ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया है कि दुआ क्या है। दुआ सिर्फ़ मांगना नहीं है, गो मांगना भी दुआ का एक हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही साथ शुक्रगुजारी भी है, इसके साथ ही साथ दूसरों के लिए दुआ करना भी है कि ना सिर्फ हम अपने लिए मांगते रहें बल्कि कलाम हमें इनकरेज करता है, तहरीक देता है, हमारी मदद करता है कि हम दूसरों के लिए भी दुआ करें। और मेरा ख़्याल है कि जो सिर्फ़ अपने लिए दुआ है इसे हम सेल्फिश प्रेयर भी कह सकते हैं, ख़ुद गर्जी की दुआएं जिसमें सिर्फ़ हम अपने लिए मांगते हैं। और फिर एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने बताई कि दुआ का एक हिस्सा ये भी है कि हम खामोशी से खुदा के हुजूर में वक्त गुजारें और उसकी भी सुने, ये भी दुआ है। सिर्फ़ ख़ुद बोलते रहना, खुद मांगते रहना या अपनी शॉपिंग लिस्ट खुदावंद के आगे रख देना, ये प्रेयर नहीं है, बल्कि खुदा की आवाज़ को सुनना भी दुआ है। सो पादरी साहब आपका शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा सेकंड क्वेश्चन खुदा के खादिम से होगा। पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि दुआ मांगना अक्सर औक़ात क्यों मुश्किल लगता है। बहुत सारे बहन भाई वो कोशिश तो करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि ये एक मुश्किल काम है, तो ये क्यों मुश्किल है? थैंक यू सो मच पास्टर साहब, ये बड़ा ही अहम सवाल है कि दुआ मांगना क्यों मुश्किल है या क्यों मुश्किल लगता है जी। इसमें जो सबसे पहली बात मैं नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि दुआ मांगना रूहानी अमल है, ये जिस्मानी अमल नहीं है। क्योंकि ये रूहानी मामला है इसलिए रूहानियत हमारी जिस्मानी फितरत के ख़िलाफ़ काम करती है। हमारी रूह और जिस्म की जंग जारी है जी। और कहीं ये नहीं लिखा कि तलवार चलाने से यशवा के हाथ थक गए, मगर ये ज़रूर लिखा हुआ है कि मूसा के हाथ दुआ जब वो कर रहा था तो बाहर आए। कलाम मुक़द्दस का हिस्सा मैं चाहूँगा ज़रूर हम तलावत करें, खुरूज की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं से 13वीं आयत प्लीज़ पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा पाशम। यहाँ पर लिखा है, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालिकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। आमीन आमीन। अब देखिए इस हवाले के अंदर मैं नाजरीन के साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि यशवा तलवार चला रहा है, जंग में है जी। जंग की हालत में होने के बावजूद वो थका नहीं है। और कलामी मुक़द्दस इस बारे में सिखा रहा है कि मूसा दुआ कर रहा है, हाथ बुलंद किए हुए हैं और वो थक गया है जी। और फिर हूर जो है और इसके साथ जो दूसरे हारून है, ये दोनों जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं खुदा के खादम की कि हाथ ऊपर करें, नबी की इसमें रहनुमाई कर रहे हैं। और जितना भी फ़र्ज़ करें जितना कोई काम रूहानी होगा उतना ही वो काम जल्दी थका देगा, उसमें आपको ज़्यादा थकन महसूस होगी। आप अपने जिस्म में फ़ील करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। हम सारा दिन खड़े होकर वाज़ करते रहें, कलाम सुनाते रहें, बातचीत करते रहें, हम थकेंगे नहीं। हम मुबशराना तौर पर किसी जगह ट्रैवल करें तो हम इतना नहीं थकेंगे, ठीक है। हम किसी सेमिनार में खुदा का कलाम को सीखते रहें, हम इतना नहीं थकेंगे जी। लेकिन इसके बरक्स अगर आप दुआ कर रहे हैं, प्रेयर मीटिंग है जिसमें सिर्फ प्रेयर करनी है, इसमें लोग थक जाते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटे दुआ कर सकेंगे, उसके बाद वो अपने अंदर एक थकावट को महसूस करते हैं।
سو یہ ایک روحانی عمل ہے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو اصل میں آپ روحانی طور پر فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اصل میں اسپرچل وارفیئر ہے، یہ روحانی جنگ ہے جو آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے سوچوں خیالوں کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اور آسمانی مقاموں میں ہو رہی ہوتی ہے. اور ابلیس اور اس کے جتنے بھی فرزند ہیں وہ اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یہ دعا گو بندہ ہے، بندی ہے، سو مجھے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. سو اس کی مخالفت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جی اگر آپ کسی بھی جگہ پہ آپ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ساری رات دعا نہیں کر سکتے، لیکن جن کے پاس پریکٹس ہے، جو مین آف پریئر ہیں، وہ ساری رات دعا کرتے ہیں. ہمیں کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح ساری رات دعا کرتا رہا، وہ الگ جا کے دعا کرتا رہا، تنہائی میں دعا کرتا رہا. سو یہ ایک مشکل ٹاسک ہے. اور جب یسوع مسیح دعا کر کے واپس آتے تھے تو وہ بیماروں کے لیے برکت کا باعث بنتے تھے، بیمار شفا پاتے تھے، معجزات ہوتے تھے. انسان جتنے بھی مرد دعا ہیں، جب وہ دعا میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو خداوند اپنے مکاشفات نہ صرف کھولتا ہے بلکہ ان کے وسیلہ سے خدا بندھن توڑتا ہے، بیماری کے جوئے، اور ہر لحاظ سے خدا جو ہے اپنے نام کو جلال دیتا ہے. دعا مانگنا بہت مشکل کام ہے. دعا کو نام دیے گئے ہیں. جی سچے دل سے مشقت کرنا، کشتی کرنا، جنگ لڑنا، آہیں بھرنا، اور سچی دعا پر گہری توجہ اور وقت لگانا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ریلی سچی دعا کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ملاوٹ نظر نہیں آئے گی، خود غرضی نظر نہیں آئے گی. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو حقیقی پریئر ہوتی ہے یا جو سچی پریئر ہوتی ہے اس کے اندر آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ شفاعت کر رہے ہوتے ہیں، رخنوں میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے جنگ کر رہے ہوتے ہیں. کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے. تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ میرا ایک بھائی، میری بہن کسی مصیبت میں ہے تو آپ اس کے لیے روزے میں ٹھہر کر دعا مانگتے ہیں، جس سے اس کی مشکل جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. سو شیطان کسی بات سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ دعا سے ڈرتا ہے. دعا جو ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے، جس میں جب آپ دعا مانگتے ہیں تو ابلیس اور اس کی جو تمام اس کے جو فرزند ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. میں تو اکثر جب کلاس میں بھی اس بات کو شیئر کر رہا ہوتا ہوں تو میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ ایماندار جو ہے وہ ایک سپاہی ہے، فوجی ہے. اب آپ غور کریں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہماری فوج کے لوگ جب مورچے پہ ہوتے ہیں تو وہ دن رات وہیں پہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں چھٹی مل جاتی ہے. وہ مہینے کی چھٹی لے کے آتے ہیں. انہیں اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ مورچے پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی بچ گیا، کوئی مر گیا. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. لیکن روحانی معاملے میں ایسا نہیں ہے. میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ روحانی معاملہ جو ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے. ڈیفرنٹ اس سینس میں ہے کہ ہمیں چھٹی نہیں ہے. اگر آپ تھوڑے سے بھی پیچھے ہوں گے تو آپ مشکلات میں آ سکتے ہیں. جی آپ کی زندگی میں روحانی اٹیک ہو سکتے ہیں، روحانی قوتیں آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں. اس لیے جو مسیحی سولجرز ہیں انہیں ہر وقت تیار رہنا ہے. اور شادی ہو، کوئی دوسرے معاملات ہوں، انہیں چھٹی نہیں ہے. وہ ہر روز دعا کریں گے، کیونکہ اس طرح سے ہی وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنی کلیسیا کے لیے، ملک کے لیے برکت کا باعث بن سکتے ہیں. سو یہ اوورآل دعا کرنا انتہائی مشکل کام ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. اس لیے آپ پریچر دیکھیں گے
टीचर देखेंगे, मुबशर देखेंगे, लेकिन प्रेयर वॉरियर्स आपको बहुत कम मिलते हैं, मर्द दुआ कम मिलते हैं, जो दुआ में ज़्यादा वक्त स्पेंड करें, खुदा से मुकाशवात को लें और फिर दूसरों तक उनको पहुंचाएं। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ा ही खूबसूरत जवाब। और नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ आपने इसके वसीला से बरकत पाई और सीखा है कि दुआ करना क्यों मुश्किल लगता है। इसमें ख़ास नुक्ता जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया कि दुआ करना एक रूहानी काम है, रूहानी मामला है, और इसमें बहुत सारे ऐसी इब्लीस की क़ुव्वतें, डार्कनेस की फोर्सेस इसके ख़िलाफ़ खड़ी होती हैं जो हमें रोकती हैं। लेकिन इसमें एक बात पादरी साहब की इजाज़त से मैं ऐड करना चाहूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है रोमियो 8वें बाब की 26वीं आयत में, जिस तौर पे हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन रूह हमारी कमज़ोरी में मदद करता है और आहें भर भर कर शफ़ात करता है। सो बड़ा ज़रूरी है कि मैं इस आयत से ये समझता हूँ कि हमें प्रेयर्स के लिए भी रूहुल कुद्स पर डिपेंड करने की ज़रूरत है। और जब हम दुआ में झुकते हैं तो ज़रूर हम पाक रूह को दावत दें, रूहुल कुद्स पर भरोसा रखें, रूहुल कुद्स पर इन्हिसार करें और रूहुल कुद्स की मदद लें कि पाक रूह हमें दुआ करने में गाइड करे, लीड करे, हमारी मदद करे। सो मैं समझता हूँ कि फिर हम बेहतर तौर पर दुआ कर पाएंगे। सो हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हमें दुआ की क्यों ज़रूरत है या दुआ करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आप बड़े ज़बरदस्त सवाल जो हैं वो नाज़रीन के सामने रख रहे हैं और हम इस पे बड़ी अच्छी और डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं जिससे नाज़रीन बरकत पाएंगे। सो दुआ जो है वो हमें क्यों करनी चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है। सो इसमें जो सबसे पहली बात है ये एक एजाज़ है। अब इब्राहिम सदूम और अमूरा के लिए इल्तिजा कर रहा खुदा से। जी, देखे कितने एजाज़ की बात है इब्राहिम के लिए कि खुदा उस मुल्क को बर्बाद करने को है और खुदा ने कलाम मुक़द्दस में इस बात को लिख दिया कि मैं कैसे इस बात को इब्राहिम से पोशीदा रखूं कि मैंने इसे क्यों बर्बाद किया। और यहाँ पे हमें इब्राहिम इल्तिजा करते हुए नज़र आता है। वो नहीं चाहता कि ये मुल्क जो है, सदूम जो है, ये तबाह बर्बाद हो जाए। वो खुदा से कम्युनिकेशन कर रहा है। जी, वो खुदा से बातचीत कर रहा है। खुदा अगर इतने हो तो, खुदा अगर इतने हो तो, बार बार खुदा अगर तू मुझे इजाज़त दे तो मैं कुछ कहूँ। सो मैं समझता हूँ कि ये दुआ करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप दुआ करते हैं तो खुदा के साथ आपकी गहरी रफ़ाकत हो जाती है और खुदा आने वाली बातों के बारे में आपके साथ बातचीत करता है और आप आने वाली बातों के बारे में जानना शुरू हो जाते हैं। खुदा आने वाली बातों के बारे में, भेद के बारे में आपको पहले से आगाह कर देता है कि दुनिया में क्या होने जा रहा है। और ये कोई आम बात नहीं है जी, ये बहुत ख़ास बात है कि खुदा आपसे अपना प्लान जो वो दुनिया के लिए रखता है आपके साथ शेयर करना शुरू कर दे। सो हमें दुआ करना इसलिए भी ज़रूरी है, इसलिए भी इसकी ज़रूरत है कि ये एक एजाज़ है। जब आप दुआ करेंगे खुदा आपसे भी, जिस तरह से वो पुराने अहद में नबियों के साथ बातचीत करता रहा है, आज भी वो अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहा है और करता रहेगा। सो इसके अलावा ये एक हुक्म है जी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है थस्सलुनीकियों के नाम ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। यहाँ पे अगर हम ऐसे इंग्लिश में देखें तो ये करो या करना ये हुक्मिया फ़िक्र में आता है जी। इसको हुक्मिया सेंस में हम लेते हैं कि जाओ मेरे लिए ये काम करके आओ वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। सो हमें शुक्रगुजारी करनी है और दुआ इसलिए भी करनी है कि ये एक हुक्म है। खुदावंद ने हुक्म दिया है कि दुआ करें।
ہمیں خدا کے باقی احکامات کے ساتھ ساتھ اس حکم کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ خدا فرما رہے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک حکم ہے، پھر اس سے روحانی ترقی ہوتی ہے اور معافی، قوت، اطمینان اور رہنمائی ملتی ہے۔ آپ دعا جب کرتے ہیں آپ کو روحانی قوت ملتی ہے، آپ بحال ہوتے ہیں اور خداوند آپ کو بہت ساری نئی چیزیں دیتا ہے اور ان کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اطمینان ملتا ہے۔ خداوند نے فرمایا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے دیتا ہوں۔ جب ہم خدا کے کلام کو، دعا کو وقت دیں گے، خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے تو خدا اپنا اطمینان آپ کی زندگیوں میں بھرے گا۔ اس لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ کام کرنے میں شراکت کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس کے کام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے کام میں شریک کر لیتا ہے، اس نے ہمیں چن لیا ہے۔ کلام مقدس بھی بیان کرتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ جب ہم خدا کی طرف سے چنے جاتے ہیں خدا ہمیں الہی کام اور الہی مقاصد میں شامل کر لیتا ہے اور ہمیں آنے والی چیزوں کے بارے میں بیان کرتا چلا جاتا ہے، بتاتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو۔ پہلے کرنتھیوں کے خط میں اس بات کو پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ تم خدا کے ساتھ شریک ہو، اس کی کھیتی میں کام کرنے والے ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدا اپنے منصوبے تبدیل کرتا ہے۔ سم ٹائم خدا جب کوئی ڈیسیژن لے لیتا ہے تو خدا اس پر قائم ہو جاتا ہے۔ ہم یونا کی کتاب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یونا جو ہے وہ اس کو خدا بھیجنا چاہ رہا ہے لیکن وہ کسی اور شہر میں جانا چاہ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، وہ بار بار اس سے ڈینائی کر رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا۔ لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے اور منادی کرتا ہے تو خدا جو ہے وہ اپنے ارادے کو تبدیل کر لیتا ہے۔ جب جانور اور بادشاہ اور ہر ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے تو ہمیں یونا کی کتاب میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے، جب خدا نے ان کی حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس غضب سے جو ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ خداوند اپنے ارادے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا اپنے ارادے کو تبدیل کرتا ہے، جیسے خدا نے اس شہر کو، نینوا شہر کو تباہ کرنے کے لیے منادی کروائی، لیکن بعد میں جب خدا نے دیکھا کہ یہ تبدیل ہو گئے ہیں، یہ اپنی بری روش سے باز آ گئے ہیں تو خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ دعا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا اپنے ارادے کو تبدیل کر لیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے ہماری مدد کی ہے کہ دعا کرنا کیوں ضروری ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب، اکثر بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دعا نہیں کر سکتا یا میں کیسے دعا کرنا سیکھوں، مشکل ہے میرے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ ہماری مدد کریں کہ دعا مانگنا کیسے سیکھیں یا بائبل کے مطابق دعا کیسے کرنی چاہیے۔ آپ نے جتنے بھی سوالات کیے ناظرین کے لیے آج یہ برکت کے باعث ہیں، اور یہ والا سوال بھی آپ نے بڑا ہی اہم کیا جو کہ ایک ایماندار کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ جب کوئی بھی ایون کہ جو غیر ایماندار لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو خداوند خود آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے، خادمین کے وسیلہ سے دعا کرنا سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب آپ نئی پیدائش کے ذریعے سے، غلطیوں کے خط کے 4 باب کی 6 آیت پلیز پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا پاشا۔ یہاں پر لکھا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا
यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। आमीन आमीन। जब आप नई पैदाइश का तजुर्बा ले लेते हैं, जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर देते हैं, तो फिर आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। मैं नाज़रीन के साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूं कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेंगे तो आप बेटे और बेटियां बन जाएंगे, तो आप बड़ी दलेरी के साथ उसे अब्बा कह सकेंगे और ए बाप कहकर उसके हुजूर में झुक सकेंगे, उससे दुआ मांग सकेंगे। सो पहला जो स्टेप है उसमें यह है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, और जब आप कबूल कर लेंगे तो एक बेटे और बेटी होने के नाते आप बाप के हुजूर में किसी वक्त भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ख़ास वक्त ही मिले और उसी में आप खुदा के हुजूर में जाएं। जब आप बेटे बेटियां होते हैं, हम दूनवी तौर पर भी देखते हैं कि हमने अपने अब्बा जान से बात करनी है तो हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, हमें उनसे ख़ास टाइम नहीं लेना पड़ता, हम जब मर्ज़ी अब्बा जी के पास चले जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। इसी तरह से जो हमारा रूहानी बाप है, खुदा बाप है, हम उसके पास कभी भी किसी वक्त भी जा सकते हैं। फिर अभी आपने जो सेकंड पॉइंट आपने बड़ा ही ज़बरदस्त रेफरेंस भी दिया, रोमियो 8 बाब उसकी 26वीं आयत में, कि रूह सिखाता है। सेकंड थिंग ये है कि जब आप दुआ में बैठते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में आता है। वो आपको दुआ करना सिखाता है कि हमें किस तरह से दुआ करनी है। हमारी रूह रूहानी तौर पर एक्टिवेट हो जाती है और हम रूह में आगे बढ़ते हैं और रूह की तहरीक से हम सीखते चले जाते हैं और खुदा हमें दुआ में सिखाता है। सो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ईमानदार बने, खुदावंद के पास आएँ और फिर उसके हुजूर में बैठें। जब आप बैठते हैं, सम टाइम लोग सोचते हैं कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल ही किया है, तो मैं तो किस तरह से दुआ करूं। तो कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है, जो रेफरेंस हमने स्पोर्टिव रेफरेंस हमने शेयर किया है, उसमें यही है कि रूहुल कुद्स जो है वो हमें सिखाता है, वो हमें गाइड करता है। फिर तीसरी और अहम बात है कि पाक कलाम का मुतालिया करने से, खुदा का कलाम जब आप सुनते हैं, खुदा का कलाम जब आप पढ़ते हैं, तो खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों में बहाली को लेके आता है, आपको दुआ करना सिखाता है। शुरू में जब इब्तदाई डेज़ में हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया 2000 में, तो उस वक्त ज़बूर बहुत ज़्यादा उसमें दुआ को, अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा दुआ करूं, तो ज़बूर की किताब जो है इसमें आपकी बड़ी रहनुमाई करेगी, जिसमें नबी दुआ करते हैं, डिफरेंट दुआएं हैं, और जब आप उन फ़िक्रात को अपनी दुआ का हिस्सा बना लेते हैं, असल में वो दाऊद ने अपने लिए कहे, लेकिन जब आप अपनी ज़ात के लिए वो अल्फाज कहते हैं तो वो आज भी कुव्वत का बायस बनते हैं। जैसे ज़बूर नवीस लिखता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी, मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। सो जब आप कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो खुदा का कलाम आपको सिखाता है कि आपको किस तरह से दुआ करनी है। फिर शख्सी दुआ करें। कलाम मुक़द्दस में मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 6 आयत में इसका जिक्र मिलता है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तालीम दी कि जब तुम दुआ करो, अपनी कोठरी में जाओ, दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर, ऐ हमारे बाप। दुआ रुबानी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई। सो हमें पर्सनल प्रेयर भी करनी है, हमें दूसरों के साथ मिलकर भी दुआ करनी है। सम टाइम हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, हमारे रूहानी पेशवा होते हैं, हमें उनके साथ मिलकर भी दुआ करनी है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास एक अच्छा तजुर्बा होता है, रूहानी तौर पर वो हमसे
सीनियर होते हैं, हमें उनके पास काफ़ी तजुर्बे की बातें होती हैं जो उन्होंने दुआ में और खुदा की हुजूरी में ठहर कर सीखी होती हैं। जब हम उनके साथ मिल के दुआ करते हैं, हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो किस तरह से दुआ कर रहे हैं। सो हम सम टाइम उनके तरीक़ों को भी अपनाते हैं, उनसे भी सीखते हैं। अपने जो उस्ताद हैं, रूहानी बाप हैं, उनसे भी हम इन बातों को सीखते हैं। फिर दुआ के बारे में तालीम पाने से, अगर हम अमाल की किताब 20वें बाब को देखें तो वहाँ पे हमें दुआ के बारे में तालीम दी जा रही है वहाँ पे शागिर्दों को, इब्तदाई कलीसिया को। अभी ये ट्रेंड शुरू हो गया कि हम दुआ के ताल्लुक़ से सेमिनार में भी सीख रहे हैं और सीखने का सिलसिला जो है वो जारी है। सो कलाम मुक़द्दस में दुआ के मुख्तलिफ़ नमूने मिलते हैं जी, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, नाजरीन के सामने रखे हैं, ये पॉइंट्स जो हैं अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी लाइफ जो है वो दुआया लाइफ होगी और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करे। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ कि आपने इस सारे प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है, हमने दुआ के ताल्लुक़ से सीखा है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पादरी साहब, आपका शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और इस ख़ास टॉपिक पर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच पादरी साहब, मैं आपका, पास्टर सीसल का और तमाम टीम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने यहाँ पे बुलाया ताकि हम कलाम की सच्चाइयों को ईमानदारी से नाज़रीन के सामने पेश कर सकें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर यू एंड योर ऑल टीम। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।